हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। डॉक्टर कहते हैं एक तो वो ये सब सोचना बंद कर दे, अपने दिल पर रखे बोझ को कम करे, या फिर इनकी पत्नी ही इन्हें बचा सकती है। विवान की आंखों की नमी पानी बनकर बाहर आ जाती है। डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, फ़िलहाल तो मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, जितना सोएंगे उनके लिए उतना ही अच्छा है। अब मैं चलता हूँ, शाम को एक बार आकर देख लूँगा। ये कहकर डॉक्टर आगे बढ़ जाते हैं, पर फिर थोड़ा रुककर पीछे विवान की तरफ देखकर कहते हैं, मैंने आज तक बहुत रेप के केस देखे हैं, लेकिन ये मेरी लाइफ का पहला केस है जिसने रेप करने वाले की मैंने ऐसी हालत देखी है। ज़्यादातर ये हालत लड़कियों की होती है। वही सब सोचते रहना, उन्हीं सब को याद करना, चीखना चिल्लाना, खुद को चोट पहुंचाना और लास्ट में या तो मर जाना या खुद को चार दीवारी में बंद कर लेना। बट यहाँ सब उल्टा है। मैंने किसी लड़के को इतना ज़्यादा गिल्टी फील करते हुए नहीं देखा है। मुझे डर है कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। आप लोग उनके आसपास ही रहना। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। विवान की आंखें डबडबा जाती है और उसे देखकर पलक की भी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पहले तो नैना की टेंशन थी, पर अब आरव की ये हालत। विवान नम आंखों से ही ऊपर आरव के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जाते जाते माधव से कहता है, पलक के लिए खाना बना माधव। ये कहकर वो तेज़ी से ऊपर चला जाता है। पलक तब तक उसे देखती है जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो जाता। विवान अंदर जाता है। आरव बेजान सा बिस्तर पर पड़ा था। उसे देखकर एक बार फिर विवान की आंखें नम हो जाती है। वो वहीं उसके पास बैठ जाता है। डॉक्टर की बातें उसके कानों में घूमने लगती है। उनकी जान भी जा सकती है। मुझे डर है कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। विवान बस एकटक उसका चेहरा देख रहा था और मन ही मन नैना के मिलने की और आरव के ठीक होने की दुआ कर रहा था। सुबह से दोपहर हो गई थी, पर विवान ने अभी तक कुछ नहीं खाया था और ना ही वो एक सेकंड के लिए भी वहाँ से हिला था। कुछ देर बाद पलक एक प्लेट में खाना लेकर विवान के पास जाती है। विवान नम आंखों से अभी भी आरव को देख रहा था। पलक उसके सामने बैठते हुए खाने की प्लेट उसकी तरफ बढ़ा देती है। विवान अपनी आंखें साफ करते हुए कहता है, मुझे नहीं खाना। पलक कहती है, सबका ख्याल तभी रख पाओगे जब खुद ठीक रहोगे, इसलिए बिना किसी बहस के चुपचाप खा लो। विवान अपनी आंखें डबडबाते हुए कहता है, मेरा मन नहीं है। पलक कहती है, मन तो मेरा भी नहीं था तुम्हारे साथ वापस आने का और ये शक्ल देखने का, पर आ गई हूँ ना, देख रही हूँ ना तुम्हें, रह रही हूँ ना तुम्हारे घर में। कुछ चीज़ें हमारे मन के हिसाब से नहीं होती, पर होती ज़रूर है और हमें उसे अपनाना ही पड़ता है। विवान एक नज़र उसकी तरफ देखता है और एक निवाला तोड़कर खाने लगता है। जैसे वो निवाला अपने मुंह तक लेकर जाता है, उसे पलक का ख्याल आता है और वो कहता है, तुमने खाया? पलक कहती है, अभी नहीं। विवान बिना कुछ बोले वो निवाला उसके होठों से लगाते हुए कहता है, ऐसी हालत में तुम्हारा ज़्यादा देर भूखा रहना सही नहीं। पलक चुपचाप थोड़ा सा खा लेती है। इसके बाद कमरे में खामोशी छा जाती है। ना ही पलक कुछ बोलती है और ना ही विवान। रात हो जाती है। विवान अभी भी आरव के पास ही था। डॉक्टर शाम को आरव को देखकर चले गए थे। आरव अब भी गहरी नींद में था। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आरव को जब भी होश आता तो वो वैसे ही नैना नैना चिल्लाने लगता, खुद को नुकसान पहुंचाने लगता। नैना के साथ किया गया खुद का व्यवहार उस पर इस कदर हावी हो गया था कि वो अब जीना नहीं चाहता था। विवान एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। दूसरी तरफ वो पलक के प्रति भी अपना पूरा फ़र्ज निभा रहा था। उसके खाने पीने का ध्यान रखना, उसको कोई काम नहीं करने देना और साथ साथ नैना का पता लगाना वो भी कर रहा था वो। तीसरे दिन डॉक्टर आरव को देखने आते हैं। आरव की हालत और भी ख़राब हो गई थी। हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो मौत की तरफ बढ़ रहा था। डॉक्टर कहते हैं, देखिए ये बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर रहे हैं। मेरे हाथ में जो था मैंने किया, पर अब तो कोई करिश्मा ही इन्हें बचा सकता है। विवान का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। पलक को भी आरव के लिए दुख हो रहा था, क्योंकि जो सब नैना ने झेला था वही सब पलक ने झेला था। फ़र्क सिर्फ इतना था, आरव को अपने किए पर इस हद तक पछतावा हो रहा था कि वो मौत के करीब आ गया था।
लेकिन रॉय को अपने आखिरी समय तक भी कोई दुख नहीं था। खैर, रात गहरा जाती है, चारों तरफ शांति पसरी हुई थी। आरव अब भी सो रहा था और विवान उसके पास ही था। पलक अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी। विवान को भी नींद की झपकी आ रही थी, जिससे बार बार उसकी आंखें खुल रही थी और बार बार बंद हो रही थी। आखिर नींद उस पर पूरी तरीके से हावी होती है और वो सो जाता है। गहरी नींद में होने के बाद भी विवान ने आरव का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, ताकि अगर आरव उठे तो उसे पता चल जाए। आरव गहरी नींद में था। गहरी नींद में होने के बावजूद भी दिमाग में अब भी नैना घूम रही थी। कभी नैना का हंसता हुआ चेहरा, तो कभी रोता हुआ, कभी नैना के साथ बिताए प्यार भरे लम्हे, तो कभी उस पर किए गए टॉर्चर। वो बेचैन होने लगा था। पूरा शरीर पसीने से भर गया था उसका। बंद आंखों में भी आंखों की पुतलियां इधर उधर घूम रही थी। आंखों के किनारों से हल्का हल्का खून बहने लगता है। उसका शरीर कांपने लगता है। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। लेकिन अचानक ही अपने सर पर किसी का ममता भरा छुअन पाकर वो धीरे धीरे शांत होता है, बिल्कुल शांत। सारी बेचैनी, सारी घबराहट धीरे धीरे कम होने लगती है। वो ममता भरा छुअन अभी भी उसके बालों में था, जो आरव को बेहद सुकून दे रहा था। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है और उसके सूखे होंठ फड़फड़ाते हैं और वो कहता है, माँ। वो पूरी तरह से अपनी आंखें खोलता है तो अपनी माँ को अपने सामने पाता है। अपनी माँ को देखकर वो उठकर बैठ जाता है। उसकी माँ अब भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी और एक टक आरव का चेहरा देख रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आरव भी उनकी तरफ देखता है और फिर उनका हाथ अपने सर से हटाते हुए कहता है, हाथ मत लगाइए मुझे माँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ, बहुत बुरा हूँ मैं, बहुत बुरा। कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगता है। आरव की माँ कहती है, हाँ ये सच है कि तुमने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है, बहुत गलत। एक औरत होने के नाते मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी, पर एक माँ होने के नाते मुझसे तेरा दर्द भी नहीं देखा जा रहा। आरव अब भी फूट फूट कर रो रहा था। अपनी माँ से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। उसकी हालत देखकर उसकी माँ की आंखें भी नम हो जाती है। वो एकदम से उसे अपने सीने से लगा लेती है। आरव अब भी किसी छोटे बच्चे की तरह उनसे लिपटते हुए कहता है, गलती हो गई है मुझसे माँ, बहुत बड़ी गलती, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। उससे बोला नहीं जा रहा था, सांस नहीं आ रही थी उसको। उसकी माँ शांति से उसकी सारी बातें सुन रही थी और साथ साथ उसकी पीठ सहलाकर उसको शांत कर रही थी। आरव रोते हुए आगे कहता है, माँ मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। आपके जाने के बाद बहुत अकेला हो गया हूँ मैं, बहुत अकेला, अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ मैं। मुझे नहीं जीना माँ, अपने साथ ले चलो मुझे माँ। आरव की माँ कहती है, चुप रहो बस मेरे बच्चे, बस। वो उसका सर अपनी गोद में रखते हुए कहती है। उनका ममता भरा हाथ अब भी आरव के बालों को सहला रहा था, जिससे आरव को बहुत सुकून मिल रहा था। आरव अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, सुला दो माँ मुझे, कब से नहीं सोया हूँ मैं, हमेशा के लिए सुला दो। उसकी आंखों से अब भी आंसू गिर रहे थे। उसकी माँ हल्के हल्के हाथ से उसका माथा दबाते हुए कहती है, हाँ मैं आई ज़रूर हूँ, पर तुझे सुलाने नहीं, नींद से जगाने के लिए। तूने सच कहा कि गलती तो तुझसे हुई है, ऐसी गलती जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, पर तुझे माफ़ी मांगनी नहीं है, माफ़ी कमानी है मेरे बच्चे। अपनी गलती का तुझे एहसास है, दिल से दुखी है, तो बेटा ऐसे खुद को ख़त्म मत कर। अपनी जिम्मेदारियों को समझ, अपनी गलतियों का एहसास है तो सामना कर दुनिया का। जो जो तूने गलत किया है उसे ठीक कर। खुद की नज़रों में गिर गया है तो ऐसे काम कर कि हर किसी की नज़रों में तेरे लिए सम्मान हो। उठ खड़ा हो और वो बन जो तू है। युग गद्दारों की तरह खुद को ख़त्म मत कर। वो साथ साथ बोल रही थी और साथ साथ प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी। आरव किसी छोटे बच्चे की तरह उनकी गोद में कब का सो गया था। इस वक्त उसके होठों पर सुकून वाली मुस्कान थी। अगली सुबह विवान की आंखें खुलती है तो आरव वहाँ पर नहीं था। ये देखकर वो एकदम से चौंक जाता है और जल्दी से उठकर बैठता है और आरव का नाम चिल्लाता है। वो वॉशरूम में देखता है पर वहाँ भी आरव नहीं था। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आता है और साथ साथ उसका आरव को पुकारना चालू ही था। उसकी आवाज़ सुनकर माधव और पलक भी अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं। माधव कहता है,
क्या हुआ भाई? विवान कहता है, पता नहीं, आरव कहीं चला गया है। पलक कहती है, क्या? विवान की आंखें बहने को तैयार थी। दिल में बुरे बुरे विचार आ रहे थे। वो जोर से आरव का नाम चिल्ला पड़ता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्यों गला फाड़ रहा है? विवान अपनी आंसू भरी आंखों से सामने देखता है तो बाहर गार्डन से आरव अंदर आ रहा था। वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, खिला हुआ चेहरा और एक तेज जो हमेशा उसके चेहरे पर दिखता था। एक एक कदम चलता हुआ आरव अंदर आकर कहता है, क्या है? विवान उसके पास जाकर एक थप्पड़ मारता है उसको और कहता है, बदतमीज इंसान, और साथ साथ उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। विवान कहता है, डरा दिया ना तूने? इन दोनों को देखकर पलक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, पर जल्दी वो खुद पर काबू पा लेती है। आरव एक नज़र उसकी तरफ देखता है, फिर विवान का हाथ पकड़कर उसके पास ले जाता है। फिर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, मेरे किए की सज़ा इसको मत देना, बहुत प्यार करता ही है तुमसे, हो सके तो इसे माफ़ कर देना। पलक कुछ नहीं बोलती, बस अपनी नज़रें झुका लेती है। दिन बीत रहे थे और बीते दिनों के साथ बहुत कुछ बदल गया था। आरव बदल रहा था, विवान बदल रहा था। सब बुरी आदतों को पीछे छोड़ दोनों एक नई शुरुआत कर रहे थे। दोनों में आया बदलाव पलक भी देख रही थी। इस बीच विवान नैना को ढूंढने की हर कोशिश कर रहा था, पर उसका कुछ पता नहीं चलता और आरव ने नैना के दूर जाने के फैसले को दिल से स्वीकार कर लिया था। नैना की दी हुई सज़ा मान ली थी उसने। सबके सामने वो ठीक रहता था, कभी कभी खुश भी हो जाता था, पर दिल ही दिल में घुटता रहता था। वो अपने दर्द को अंदर ही अंदर पाल लिया था उसने। इस बीच आरव ने नैना की माँ को भी घर पर ही बुला लिया था, ताकि पलक के साथ रहकर वो जल्दी ठीक हो जाए। वो खुद कभी सरस्वती भवन नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ के लोगों की नज़र में अपने लिए जो आदर और सत्कार देखता था वो सहन नहीं होता था उससे। खुद को इस काबिल नहीं समझता था वो। और जब से आरव को ये पता चला था कि पलक प्रेग्नेंट है, तब तो विवान को अपनी और पलक को नैना की कसम देकर शादी करवा दी थी दोनों की। मजबूरी में दोनों को शादी करनी पड़ी। वो बात अलग थी कि उन दोनों के बीच की दूरियां अभी ख़त्म नहीं हुई थी। नैना का मंगलसूत्र आरव हमेशा अपने पास रखता था। उसे ऐसा करने से ऐसा लगता था जैसे नैना उसके आसपास ही है। हर समय उसे महसूस कर सकता था और उसे ये भी महसूस हो गया था कि नैना जहाँ भी है ठीक है। 9 महीने बाद पलक ने बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। अब उसकी माँ भी ठीक थी। विवान और आरव का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। किसी ने भी एक पल के लिए भी पलक को ये महसूस नहीं होने दिया था कि यह बच्चा रॉय का है। आरव और विवान की तो जान बसती थी उस बच्ची में। विवान एक अच्छे पति की सब जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभा रहा था। इन 9 महीनों में उसने पलक का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा था और उससे ज़्यादा होने वाले बच्चे का। हाँ, पर उसने पलक से किया हुआ और खुद से किया हुआ वादा भी नहीं तोड़ा था कि जब तक आरव व नैना को एक नहीं कर देता वो पलक के करीब नहीं जाएगा। और उसने कभी कोशिश भी नहीं की उसके करीब जाने की। इन 9 महीनों में और भी बहुत कुछ बदला था। माफिया की दुनिया को छोड़ एक अच्छी और नेक जिंदगी की शुरुआत की थी दोनों ने। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। अगले एपिसोड में जानेंगे क्या नैना आरव के पास वापस लौट कर आएगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।